तो दोस्तों आज भी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो 1% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रॉडर इंडेक्सेस देखेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स देखेंगे, वहां पर 2% के आसपास की करेक्शन आपको देखने को मिली। और सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली 3.5-4% की। उसके अलावा जो डिजिटल इंडेक्स था उसमें भी अच्छी खासी 3% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। तो ये करेक्शन स्टॉक मार्केट में क्यों आई है, उसका एक रीजन ये भी है कि कल जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि रात को मीटिंग होने वाली है। तो कल जो यूएस फेड की बहुत ऑल इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई थी, जिसमें से उनकी प्रेस रिलीज से 2-3 चीजें निकल कर आई हैं। पहली चीज तो दोस्तों ये आई है सबसे पहली कि मार्च में जो हमने पहले भी बात की थी कि उम्मीद यही की जा रही थी कि मार्च में वो लोग इंटरेस्ट रेट अपना पहली इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट की बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज अभी निकल के आ रही है, जो उन्होंने अभी प्रेस रिलीज दिया है उसके हिसाब से मार्च ऑनवर्ड्स वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे मार्च में, वही चीज अभी उनकी बातों से लग रही है कि मार्च के आसपास हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। दूसरी चीज दोस्तों जो वहां से निकल कर आई है वो ये है कि जैसे इन्होंने पहले बॉन्ड टेपरिंग करनी शुरू की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो मार्केट में लिक्विडिटी आ गई थी। लिक्विडिटी कैसे आ गई थी कि यूएस की जो फेड था वो बहुत ज्यादा बॉन्ड्स परचेज कर रहे थे। अब उन्होंने धीरे धीरे वो जो बॉन्ड की परचेज थी उसको कम कर दिया था। मार्च आते आते वो जो बॉन्ड की परचेज है उसको बंद कर देंगे, यानी कि जो मार्केट में लिक्विडिटी थी वो बंद हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बंद नहीं होगी, वो जो लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट है वो तो सब चलती रहेगी, लेकिन जो यूएस फेड लिक्विडिटी मार्केट में डाल रहा था वो वहां पर वो रोक देगा। यानी कि जो लिक्विडिटी ड्रिवन अभी मार्केट की रैलीज देखने को मिल रही थी वो रुक जाएगी। और दूसरी चीज दोस्तों वहां पर मार्च ऑनवर्ड्स ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने बॉन्ड परचेजेस किए थे, जो उन्होंने लिक्विडिटी डाली थी, मार्केट में पैसा डाला था, वो धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर देंगे। तो वो एक नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए है, क्योंकि यूएस मार्केट के लिए जब नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका असर इंडिया पे भी आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट की भी है। तो ये दो चीजें हैं जो वहां से निकल के आई। और तीसरी चीज जो हम डेटा पे बात करते थे कि जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वो चीज वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उस वजह से यहां पर अब वो बॉन्ड के जो रेट हैं वो धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे। और वहां हमने देखा था कि ऑयल के प्राइसेस वगैरह भी कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, वो हमने चीजों पे डिस्कस किया था। तो वो सारी चीजें वो लोग भी अभी एग्री कर रहे हैं कि हाँ, ये इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ हार्श स्टेप्स उठा सकता है यूएस फेड, जिसका मार्केट पे थोड़ा बहुत असर आने वाले टाइम में हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। सुबह अगर आप देखते 2-2.5% के आसपास निफ्टी करेक्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी दिखाई है और 1% के आसपास एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी बंद हुआ है। और दोस्तों उन शेयर्स पे यहां पर ज्यादा असर आ रहा है जो बहुत ज्यादा भाग गए थे, जैसे कि आईटी है, उसके अलावा जो डिजिटल कंपनीज थी, जोमेटो, पेटीएम, ये सारी कंपनीज थी, इन पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है। और वॉलेटिलिटी आपको आने वाले इस साल में देखने को मिलने ही वाली है। तो आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो बहुत अच्छी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, आप उनमें ही पैसा लगाने की सोचिए। जो अच्छी कंपनीज हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैं, अच्छी नामी कंपनीज हैं, उनमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए। अगर वहां पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो वहां पे इस वक्त आप पैसा लगाने की देखिए, क्योंकि थोड़ी वॉलेटाइल मार्केट रहने वाली है। अब आप देखिए मंडे को जोमेटो ने 10% का लोअर सर्किट लगाया था, फिर देन ट्यूसडे को 10% का उसने फिर से अपर सर्किट लगाया था, और आज आप देखेंगे तो फिर से 10% का लोअर सर्किट लगाया है। तो ऐसे शेयर्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा अभी आने वाले टाइम में रहने वाली है इन कंपैरिजन टू गुड स्टॉक्स, गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो आप अगर स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए कि सिर्फ स्टॉक कितना परसेंट गिरा हुआ है इसको देख के अभी आप इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। आप ये देखिए कि जो अच्छी कंपनीज के शेयर्स हैं वो कितना गिरे हुए हैं। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो उन शेयर्स पे आप इन्वेस्ट करने की सोचिए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आप अभी जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। आप अच्छे कंपनीज के जो फंड्स हैं उनमें
इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, जैसे कि लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, इस टाइप के फंड्स में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें और उसमें भी वो फंड्स आप चूज करिए जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेता है। ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी आने वाले टाइम में ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स देने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका रिस्क कम है, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आपको ये वॉलेटिलिटी थोड़ी दिक्कत आपको दे सकती है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा ही रहने वाला है। अभी एटलीस्ट मार्च तक तो ऐसा ही टाइम रहेगा, क्योंकि अभी न्यूज के बेसिस पे काफी ज्यादा चल रही है। और एफआईआईज, जैसे मैं आपको लगातार पिछले 3-4 महीने से बताते आ रहा हूं, लगातार सेलिंग एफआईआईज की देखने को मिल रही है। हालांकि दिसंबर के एंड में थोड़ा बहुत पॉज आया था उनकी सेलिंग में, लेकिन अब दोबारा से आप देखेंगे तो लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। 25 जनवरी को आप देखेंगे तो 7,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने एक दिन में की थी, बहुत ज्यादा सेलिंग थी। अब इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी मार्केट में निकल के आ रहा है कि अब ये कितने कब तक सेलिंग करेंगे, कभी तो होगा कि ये रुकेंगे, क्योंकि लगातार 3-4 महीने से यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आपसे निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए थे, यहां पर मुझे दिखता है कि 16,600 700, आज भी ऐसे ही हुआ था, 16,800 के आसपास जाके निफ्टी फिर से अच्छा रिकवरी दिखा दिया था। तो वही 16,500 और 18,500 की एक रेंज है जो निफ्टी ने अभी पकड़ी हुई है, वो इसी रेंज में अभी चलते हुए दिख रहा है। तो आप उस हिसाब से समझकर और इन्वेस्ट करें। अगर ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ये एक अच्छा मौका है जिसमें आप एक टॉपअप करा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो 10-15% का एक टॉपअप आप करा सकते हैं, अच्छा मौका है ये। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपके अच्छे स्टॉक्स लगते हैं उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट अभी की जा सकती है। अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेस पे काफी सारे गुड क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स आ चुके हैं, और उसका इंपैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप आगे अभी इस साल में अपने ट्रेडिंग या अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको करिए। अपने रिस्क के हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में इस वक्त रखिए। अपने रिस्क के हिसाब से ही आप इक्विटी में एसेट एलोकेशन ज़रूर करिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इन वॉलेटाइल टाइम में हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो इन्वेस्टमेंट करते हुए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।